क्या वाकई मलाइका अरोड़ा ने अस्पताल में भर्ती सलीम खान को कोई ऐसा खानदानी राज बता दिया जिसे सुनते ही अरबाज खान फूट रो पड़े? सोशल मीडिया पर इस वक्त यही दावा धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि करीब 90 साल के सलीम साहब इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। यह बात भी पूरी तरह सच है कि उनका हालचाल जानने के लिए मलाइका अरोड़ा वहां पहुंची थीं। लेकिन दोस्तों, इसी एक मुलाकात को आधार बनाकर सोशल मीडिया के क्लिकबेट माफिया ने कुछ व्यूज बटोरने के लिए एक बेहद झूठी और मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी। कहा जाने लगा कि बंद कमरे में कोई ऐसा राज खुल गया जिससे पूरे खान परिवार के होश उड़ गए। सवाल यही है, क्या सच में कोई पारिवारिक रहस्य सामने आया या फिर एक बीमार बुजुर्ग की हालत को तमाशा बनाया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी हाई वोल्टेज ड्रामे और वायरल झूठ का पूरा पर्दाफाश करेंगे और साथ ही बताएंगे सलीम साहब की सेहत का बिल्कुल असली और ताजा अपडेट। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह बात 100% सही है कि मलाइका अरोड़ा लीलावती अस्पताल पहुंची थीं। वहां मौजूद मीडिया और पैपराजी ने उन्हें अस्पताल के भीतर जाते हुए कैमरे में कैद भी किया। लेकिन वह वहां न तो कोई सीक्रेट बताने गई थीं और न ही किसी पारिवारिक विवाद को हवा देने। उनका वहां जाना सिर्फ इंसानियत और पारिवारिक सम्मान के नाते था। हम सभी जानते हैं कि मलाइका और अरबाज खान का तलाक हो चुका है और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन तलाक अरबाज और मलाइका का हुआ है, मलाइका और सलीम साहब के रिश्ते का नहीं। सलीम खान साहब हमेशा से मलाइका को अपनी सगी बेटी की तरह मानते आए हैं और मलाइका भी उनके लिए गहरा सम्मान रखती हैं। दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा सुलझा हुआ और बेहद सम्मानजनक रहा है। इसके अलावा अरबाज और मलाइका का एक बेटा भी है, अरहान खान, जिसके लिए दोनों कई मौकों पर साथ नजर आते हैं। अब जरा खुद ही सोचिए, जब परिवार का ऐसा बड़ा बुजुर्ग जिसे आप पिता समान मानते हो अचानक गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती हो जाए, तो क्या आप उनका हालचाल जानने नहीं जाएंगे? मलाइका का अस्पताल जाना एक पूर्व बहू का अपने ससुर के प्रति फर्ज और सम्मान था। वह वहां सिर्फ सलीम साहब की तबीयत पूछने और परिवार को सांत्वना देने पहुंची थीं। उस बंद कमरे में दवाइयों, इलाज और सेहत के अलावा कोई फिल्मी ड्रामा नहीं हुआ। अब इन झूठी अफवाहों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं सलीम साहब की सेहत के बिल्कुल असली और वेरीफाइड अपडेट की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 90 साल की उम्र में उन्हें लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा? अस्पताल के सूत्रों और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 फरवरी 2026 की सुबह सलीम खान साहब का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी हाई बीपी की वजह से उन्हें एक माइनर ब्रेन हैमरेज हुआ, यानी दिमाग में बहुत हल्का सा खून का रिसाव। परिवार ने बिना एक पल गंवाए उन्हें तुरंत बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर जलील माकर और उनकी टीम ने फौरन इलाज शुरू किया। उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए एहतियातन उन्हें शुरू में आईसीयू में रखा गया और कुछ समय के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, राहत की खबर यह है कि सलीम साहब अब पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। उनके दिमाग से जुड़ा एक छोटा सा मेडिकल प्रोसीजर किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। अब उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वह खुद रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ इसी तरह ठीक रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और वह वापस गैलेक्सी अपार्टमेंट लौट सकेंगे। इस पूरे मामले में एक और अहम बात सामने आई है, खान परिवार का मीडिया को लेकर सख्त रुख। जब सलीम साहब को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब शुरुआत में डॉक्टरों ने मीडिया के सामने हेल्थ बुलेटिन जारी किया था। लेकिन यह बात सलमान खान और पूरे परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सलमान अपने परिवार और खासकर अपने पिता को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव हैं। उनका मानना है कि सेहत और बीमारी निजी मामला है, जिसे न्यूज चैनलों पर 24 घंटे की ब्रेकिंग न्यूज या तमाशा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी वजह से खान परिवार ने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि सलीम साहब की सेहत से जुड़ी कोई भी जानकारी या मेडिकल रिपोर्ट मीडिया को न दी जाए। आज लीलावती अस्पताल के बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा है। पूरा बॉलीवुड,
संजय दत्त, जावेद अख्तर, शिल्पा शेट्टी और आमिर खान जैसे बड़े सितारे चुपचाप अस्पताल आ रहे हैं, सलीम साहब का हालचाल पूछ रहे हैं और बिना कोई बयान दिए लौट जा रहे हैं। पूरा परिवार इस मुश्किल घड़ी में एकजुट है और सिर्फ सलीम साहब की शांतिपूर्ण रिकवरी पर ध्यान दे रहा है। दोस्तों, जब कोई इंसान, चाहे वह किसी सुपरस्टार का पिता हो या आम आदमी, अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के लिए जूझ रहा हो, तो उस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों और दुआओं की होती है, न कि झूठी और मनगढ़ंत कहानियों की। सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज और पैसों के लिए किसी के पारिवारिक रिश्तों और किसी बुजुर्ग की बीमारी का मजाक उड़ाना हमारी गिरती हुई सोच को दिखाता है। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे क्लिकबेट माफिया का पर्दाफाश करें। अगली बार जब YouTube पर कोई बहुत ज्यादा सनसनीखेज और अजीबोगरीब थंबनेल दिखे तो उस पर क्लिक करने से पहले सोचिए, और अगर क्लिक कर भी लें तो बिना सच्चाई जाने उसे सच न माने। सलीम साहब ने इस देश को शोले और दीवार जैसी अमर कहानियां दी हैं। आज पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है और हमारी टीम भी यही कामना करती है कि वह जल्द ही पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौटें। आपको हमारा यह फैक्ट चेक वीडियो कैसा लगा? क्या आपने भी शुरुआत में मलाइका के राज वाली खबर को सच मान लिया था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।